Hello students. So today we are going to discuss class 5th chapter 4 that is multiplication and division. बहुत ही आसान है। इसमें हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे मल्टीप्लिकेशन से। तो बहुत ही आसान है, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला हुआ है। इन्होंने मल्टीप्लाई करना है 1 2 6 3 को किससे 56 से। तो हम क्या करेंगे बताओ। 6 3 18 का 8 हासिल आया, कैरी हुआ 1, 6 6 36 प्लस 1 37 का 7 कैरी किया हमने, 37 का 7 तो कैरी हुआ 3। तो 6 2 12 12 और 3 कितना होता है 15, 15 का 1 कैरी किया हमने 1। तो 6 1 6 और एक 7। हमेशा ध्यान में रखना, जैसे हम बोलते हैं 6 3 कितना है 18, तो ये वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू हम यहां पे रखते हैं और ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या करते हैं बेटा, कैरी करते हैं। आ रहा है समझ में, है ना। तो ये आ गया आपको। अब इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक कट का निशान लेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको क्या करेंगे 5 3 15, है ना। 15 का 5 और कैरी किया 1, 5 6 6 5 30, 30 और 1 31 कैरी किया 3, 5 2 10, 10 और 3 कितना हुआ 13, 13 का कैरी किया 1, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्या कर देना है, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये 8 और 7 और 5 कितना होता है 7 और 5 12, 1 कैरी 5 और 1 6 और 1 7, 7 3 10 और 1 कैरी, हाँ, और क्या हो जाएगा ये 7। ये आपका आ गया क्या फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। अब वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या होता है, 2014 इंटू करेंगे किससे 6 9। तो 9 4 9 चौक 9 4 36 का 6 कैरी किया हमने क्या 3, 9 1 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12। यहां पे ध्यान दो पहला, है ना। जो मैं बोलता हूं पार्ट टेबल उसको कंटिन्यूसली मेरे साथ बोलना है, ठीक है। तुम्हें भी बोलना है। 9 1 9 प्लस 3 12, 12 का 2 और 1 कैरी हो गया। तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, लेकिन हमारे पास क्या है 1 कैरी में है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 9 2 18 और फिर यहां पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो 6 4 24 का 4 कैरी किया हमने क्या 2, 6 1 6 और 2 8। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0 आएगा। 6 2 12, तो हम ऐसे लिख दे। और अब क्या कर देंगे, इसको सिंपल ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 8 प्लस 1 7 ही 9 होता है। और 8 प्लस 0 क्या होगा 8, 2 प्लस 1 3 और 1, ये आया हमारा। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा। वैसे अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा भी। ऐसे ही हम मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। 5 2 0 3 मल्टीप्लाई करो किससे 7 0 5। अभी तक हम 2 वैल्यू से कर रहे थे, अब हम 3 वैल्यू से कर रहे हैं। तो 5 3 15 कैरी किया 1, 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और हमारे पास 1 है तो हम लगा देंगे 1। 5 2 10, 10 का क्या आएगा 0 और कैरी गया 1। तो 5 5 25 और एक 6 26 आया समझ में। अब यहां पे लगा देंगे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गया, 0 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 0 को 2 से करोगे तो भी 0 आएगा, 0 को 5 से करोगे तो भी क्या आएगा 0। अब 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। 7 3 21 का 1 कैरी गया हमारा क्या 2, 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और प्लस 2 करेंगे तो 2। 7 2 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 7 5 35 प्लस 1 36। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो देखो ये 5 का 5 ये 0 और ये 1 है ना यहाँ पे,
तो 1 1 और 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 4 6 और ये 6 और ये 3। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब ऐसे आ जाता है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्या, फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है ये तो, 5 9 3 5 इंटू 10। अब कभी भी देखो ये 1 है और ये 0 है, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है, तो कभी भी आंसर क्या होगा इसका, सिंपल यही वैल्यू उतार दो, 5 9 3 5 और एक बार 0 है ना, 1 है ना, तभी होगा ये, एक बार 0 है तो यहां पे 0 लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5, ये क्या दिया हुआ है, 3 6 4 1 इंटू क्या है, 100 से मतलब 2 बार 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 6 4 1 और 2 बार क्या लिख दो, 0 लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में, बहुत ही सिंपल है। अगर 100, अगर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 1000 में 3 0 होते हैं तो 3 0 रख देते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ही आसान है। जैसे 6 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कौन सा है हमारे पास, 3 2 5 2 2 इंटू 900। अभी तक हम किससे कर रहे थे, 100 से कर रहे थे ना, तब हमने 2 0 लगाया था, अभी ये 900 हो गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल क्या करेंगे, 9 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 0 ऐसे का ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 2 5 2 2 इंटू क्या करेंगे, सिंपल 9 कर देंगे। ठीक है बेटा, यहां पर 1 था ना, इसके लिए 1 से इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके लिए अब 9 2 जा 18 का 8 1, 9 2 जा 18 और 1 19 का 9 और 1 9 5 जा 45 45 प्लस 1 46 प्लस कैरी की क्या, कैरी क्या हमारा क्या 4 9 2 जा 18 प्लस 4 कितना होता है 22 9 3 जा 27 प्लस 2 29। ये आपका इतना आंसर आ गया। और देखो यहां पे कितनी बार 0 है, 2 बार, तो 2 बार 0 लगा दो, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसा ही सेम टू सेम क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम, क्या है हमारे पास, 1 1 4 इंटू 111 इंटू 4 इंटू 3000। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इस 3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 0 है ना, 3 0 आगे लगा देंगे। कैसे, 1 1 1 4 इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और कितने 0 है, 3 0 है ना, तो 3 0 लगा दो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा हमारा 8th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 1 2 0 इंटू क्या दिया हुआ है 40। तो मैंने क्या बताया, ये 4 को क्या करोगे, इनसे सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे और एक 0 है उसको आगे लगा दोगे। ठीक है, तो 3 1 2 0 इंटू क्या करोगे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 3 12 और एक 0 है, 40 के आगे एक 0 है ना, तो यहां पे एक 0 लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हुआ है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हुआ है। ठीक है बेटा, आया इतना समझ में, क्लियर हुआ ना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसको क्या करूं, पहले मैं मिटा दूं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, जो ऑनलाइन देख रहा है ना वो क्या करे, स्क्रीनशॉट ले ले, तो इससे क्या होगी, उसको आसानी रहेगी बाद में सॉल्व करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, 6 1 5 3 इंटू क्या दे दिया आपको 83। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती है ना, तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 1 3 1 जा 3 और 1 4 3 6 जा 18। ठीक है बेटा, अब 8 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, 8 3 जा 24 2 कैरी 8 8 5 जा 40 प्लस 2 42 2
2 और 4 कैरी है ना, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 1 कैरी तो 8 6 जा 48 प्लस 1 49। क्या करो सिंपल इसको ऐड कर दो, ठीक है बेटा। तो 9 9 8 0 1 1 1 5, ये फाइनल क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। देखो ये सॉरी ये 4 और 2 क्या होता है 6 होता है, यहां पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसके लिए बोलता हूं देखा करो, है ना, इसको टोकना चाहिए आपको। 4 2 6 बोला ना आपने, हाँ नहीं बोला था ना। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, क्लियर हो गया। और थोड़ा दूसरे फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में इन्होंने बोला है क्या है, मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्या 2 4 0 9, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। 9 की क्या होती है 9, 0 की क्या होती है 0, और 4 की क्या होगी 4 0 0, ठीक है। इसकी 2 0, 0 के बाद एक वैल्यू है ना, तो 2 0 हो गया। अब यहां पे 2 की क्या होगी, 2 के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3, हाँ तो 2 3 टाइम 0 आया समझ में। ये क्या हो गई, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें, 62 के साथ, ठीक है बेटा। तो 62 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है 2, और ये क्या होती है 60, आया समझ में। तो मैं इसको ऐसे लिखूं 9 प्लस, या देखो ऐसे लिखे ना हम इसको 2000 प्लस 4400 प्लस 00 प्लस 9, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ हमें, 60 प्लस 2 के साथ, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे आप, एक बार 60 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और एक बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको 60 इंटू 60 क्या हो रहा है, पहले एक बार इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा, इन सभी के साथ। तो क्या हो जाएगा 2000 प्लस 400 प्लस 00 प्लस 9, ठीक है। वहीं पे ही अब हम क्या करेंगे, प्लस किसके साथ करेंगे 2 के साथ, इन सभी वैल्यू को 2 के साथ भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 2000 प्लस 400 प्लस 00 प्लस 9, ठीक है बेटा। एक बार मैंने 60 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो 6 2 जा 12, कितनी जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, ठीक है बेटा। 6 4 जा 24, एक जीरो ये है और 2 जीरो ये है, 3 जीरो लगा दो। अब 60 को किसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूं 4 टाइम 0 लगा देता हूं, क्योंकि 2 वैल्यू और 2 वैल्यू, 4 जीरो लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। और 60 को 9 के साथ करोगे तो 54, तो क्या आ जाएगा 540, ठीक है बेटा। वैसे ही अब आप क्या करोगे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो क्या होगा 2 2 जा 4, 3 टाइम 0 है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो 8 00 प्लस 00, है ना, प्लस 2 9 जा 18, ठीक है बेटा। ये सारा कर दिया आपने। अब इन सबको मल्टीप्लाई वो ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो सिंपल मैं ऐड करके बताऊं आपको। तो 12,000 पहले लिखूं, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू लिखो, क्या है ये, हमेशा वैल्यू कभी भी क्या करना, लेफ्ट साइड राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना और लेफ्ट साइड की तरफ हमें जाना है। कभी भी वैल्यू कैसे लिखना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है लिखना और लेफ्ट की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे हम, इसको देखो, इसको तो लिख दिया मैंने, अब इसको लिखूं तो 0 0 0 4 2 ऐसे, ठीक है, और गैप मेंटेन करो, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये 0 0 लिखने की जरूरत है नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 4 5, इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो। अब फिर मैं इस साइड वाली वैल्यू को भी ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसी में भी ऐड कर सकते हो, मैंने अलग से ऐड कर देता हूं। 4 0 0 0 प्लस क्या होगा 8 0 0 और फिर 18, ठीक है। अब इसको ऐड करो, कितना आया 0 4 5 4 4 1,
और ये क्या आया 8184। अब क्या करोगे, इन दोनों को भी ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 1445540। तो और ये क्या है 8184। तो क्या आएगा 8 5 8 और 5 8 + 5 13 1 कैरी 9 4 1। यही आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर में। सेम टू सेम यही आंसर आएगा। आपने कुछ नहीं किया, इन सबको क्या कर दिया एक्सपांड कर दिया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म सिखा रखी है आपको। इसको एक्सपैंड किया और इसको भी एक्सपैंड किया और क्या किया, ये दो वैल्यू निकली यहां से। एक बार इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और वैसे ही आपने क्या किया 2 को भी इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आपके पूरे डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन करता हूं मैं 1786। ठीक है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी बेटा, ये 6 रहेगा, आ रहा है समझ में, ये 6 रहेगा और ये क्या रहेगा 80, क्योंकि 8 के बाद कितनी वैल्यू है 1 है। तो फिर ये क्या हो जाएगा 700 क्योंकि 2 वैल्यू है, और फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा 130। वेरी गुड, ये समझ में आया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 131 से। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ये 3 का क्या हो जाएगा 30 और ये 1 का क्या हो जाएगा 100। ऐसा हुआ ना। अब मैं इसको कैसे लिखूं, ऐसे लिख दूं 1000 + 700 + 80 + 6। ठीक है, ऐसे लिख दूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को 1 प्लस, या तो फिर नीचे से लिख दो 100 + 30 + 1। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब ये यहां पे 3 वैल्यू हो गई, तो आप क्या करोगे, पहले 100 को इन सब से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे 30 को भी इन सब से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 1 को भी इन सब से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले मैं 100 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, मैंने बताया ये क्या यहां पे 1 है, अब वो 100 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आगे जितनी जीरो होंगी वो आपकी लग जाएंगी। देखो, जैसे अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में लेके आता हूं। तो आप क्या करोगे 100 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1000 + 700 + 880 + 6 प्लस फिर 30 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1000 + 700 + 80 + 6, ऐसे ही करोगे ना। और फिर उसके बाद किसको 1 को मल्टीप्लाई करोगे सबके साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो सबके साथ, तो 1000 + 700 + 80 + 6। इतना समझ में आया। पहले आपने 100 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 30 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 1 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, देखो इसको नॉर्मल करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो 100 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 50, क्योंकि ये 2 0 और ये 3 0, कितने जीरो हो गए 50। प्लस 100 को अगर 700 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 0 और ये 2 0, तो कितना आ गया 40। प्लस 100 को अगर आप 80 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8 1 0 और ये 2 0। ठीक है बेटा। प्लस 100 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा 600। इतना आया बेटा समझ में। प्लस 30 को अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है बेटा। प्लस 7 21 7 3 21, तो ये क्या हो जाएगा 21 और कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। फिर 8 3 24, 24 कितनी जीरो है 1 2 2 जीरो लगा दो। प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 18 और कितनी जीरो है एक ही जीरो है ना, बस। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही होगा। 1 को 700 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 1000 है ना, ये 1000 है। ठीक है, यहां पे 1000 होगा। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 700 के साथ, फिर
80 हो जाएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आ जाती है। ये आपका सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे। तो ऐड कर सकते हो, तो ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। चलो मैं आपके लिए ऐड भी करता हूं, थोड़ा ऊपर मिटा देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो क्या होगा देखो, 150 ये वैल्यू मैंने ऐड कर दी है ना। और फिर उसके बाद 7 4 टाइम्स 0, आपको राइट से लेफ्ट में जाना, हमेशा ये ध्यान में रखना। ये हो गई। और फिर ये वाली वैल्यू ले लेते हैं हम 0 0 0 8। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू लेते हैं 0 0 6। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लें। चलो हम इसी में सब कुछ इस बार ऐड करेंगे। ठीक है, कितनी बार 0 है, 4 बार, 1 2 3 4 और 3। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। अब हम इसको ले लेते हैं, कितनी बार, 3 बार 0 है, तो 1 2 3 1 2। ठीक है, फिर इसको कितनी बार, 2 बार 0 है, तो 1 2 और 4 2। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो गया, 0 8 1। ठीक है, फिर 0 0 0 1, ये वैल्यू ये सारी वैल्यू हो रही है। अब ये देखो 0 0 7। ठीक है, 0 8, फिर ये क्या हो गया 6। ये सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आप करो ऐड, क्या होगा बताओ। 6। ये इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 6। फिर इस देखो 8 और 8 16, 16 का क्या होगा 6, कैरी करेगा 1। तो फिर इसमें देखो 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19 का 1 कैरी किया 1। तो फिर देखो अब यहां पे आ गए 2 3 3 4, 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 का 3 कैरी किया 1। तो क्या हो गया 7 और 8 + 3 कितना हुआ, 8 + 3 11, 11 + 2 13 का 3 कैरी किया 1। और क्या आ गया अंश का आंसर 2। तो ये फाइनल आंसर आया आपका। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करके आपको क्या करना है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। राउंडिंग ऑफ मैंने ऑलरेडी बता रखी है, राउंडिंग ऑफ टेंस में भी होती है, 100 में भी होती है और 1000 में भी होती है। यहां पे जो हमें राउंडिंग ऑफ करना है वो टेंस में करना है और उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब देखो क्या होता है राउंडिंग ऑफ, जैसे आपको बोल दिया क्या, एक क्वेश्चन है 3 5 8 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से। तो अब मैं इसका राउंडिंग ऑफ करूंगा 3 5 8 2। मैंने क्या बोला, टेंस में हमें राउंडिंग ऑफ करनी है। तो पहली वाली वैल्यू टेंस में क्या देखेंगे हम, पहली वाली वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो यहां पे 1 ऐड हो जाएगा। अगर 5 से छोटी है तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 3 5 8 0। अब यहां पे देखो ये क्या 5 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो क्या हो जाएगी ये 3 0, क्योंकि 1 ऐड हो गया ना। तो अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 8 3 24 2 3 5 15 + 2 17 1 कैरी गया, 3 3 9 और 8 10। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो 0 0 4 7 0 1, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद। ठीक है बेटा, आया समझ में, आया बेटा समझ में। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन्होंने क्या बोला 6 9 7 5 इंटू 28। ठीक है, अब इसका राउंडिंग ऑफ करो। ये वैल्यू 5 होगी, ये 5 से बड़ी होगी, तो हम उसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं प्लस में। तो क्या होगा, अब ये 5 है तो मैं एक क्या कर दूंगा, यहां पे ऐड कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 6 9 8 0। अब ये 2 8, ये 5 से बड़ी है,
तो 5 से बड़ी है, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा और ये क्या आ जाएगा 30। ठीक है बेटा, तो ये 0 0 0 0 0 8 3 24 का 2, अब 3 9 27 प्लस 2 29 2 3 6 18 प्लस 2 20। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं, इसको ऐड कर दूं 0 0 4 9 0 2, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेके आता हूं, जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको, उस वर्ड प्रॉब्लम को भी हमें क्या करना है, समझना है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, देयर आर 48 चॉकलेट इन बॉक्स। एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट है, 48। ठीक है बेटा, एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट है, 48। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी चॉकलेट्स इन सच अ, अब एक बॉक्स में 48 चॉकलेट है, तो इतने बॉक्स में देखो इन्होंने क्या बोला, 8265 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट होंगी, बताओ। अगर एक बॉक्स में 48 चॉकलेट है तो इतने बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट होंगी, तो क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 8265 इंटू 48, मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पे बोल रहे हैं, एक फैक्ट्री, एक कंपनी है, वो एक दिन में, एक वन डे में कितनी टी शर्ट बनाती है, वन डे में कितनी टी शर्ट बना रही है, तो वो टी शर्ट बना रही है आपकी 275, एक दिन में 275 टी शर्ट बना दी इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं 365 डेज में कितनी टी शर्ट बनेगी, तो 365 डेज में कितनी टी शर्ट बनेगी, तो क्या करोगे आप, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना 365 इंटू 275, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आया, 573 नहीं, अरे भाई ये देखो ना, इसको 3 एक दिन में कितनी टी शर्ट बना रहे हैं 275, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करो ना, 100,375, तो एक साल में ये लोग इतनी टी शर्ट बना रहे हैं। वैसे इसको हम कर देंगे, कितना आएगा आंसर, करो इसको 48 मल्टीप्लाई बाय करो, इसको कितना आएगा बताओ जल्दी से। अब हम अपने वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 396, ये देखो क्या आया, 396,720। ठीक है बेटा, तो ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब वैसे एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 लैपटॉप, और क्या बताया है, एक लैपटॉप की कॉस्ट क्या है, एक लैपटॉप की, वन लैपटॉप कॉस्ट कितनी है, कितनी दे रखी है इन्होंने, 35,540, ये आपको एक लैपटॉप की कॉस्ट दे रखी है। तो इन्होंने क्या पूछा है हमें कि 25 लैपटॉप की कॉस्ट कितनी होगी, बताओ 25 लैपटॉप की कॉस्ट कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा बताओ, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा बताओ, 3, चलो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, 35,540 इंटू 25, करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आंसर आपका 88,088,88, हाँ 888, 500, तो इतना कॉस्ट आपका क्या हो गया, आ गया फाइनल। आया समझ में, आया बेटा समझ में, आ रहा है समझ में। अब देखो क्या करेंगे, अब ऐसे ही जो फर्दर क्वेश्चंस हैं आप उनको भी क्या करो, सॉल्व कर लो। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो पोर्शन है यहां पे खत्म हो जाता है बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज डिवीजन। बहुत ही आसान है, अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हो मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डिवीजन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन के क्वेश्चंस। डिवीजन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे एक होता है डिविडेंड, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, क्या बोलते हैं, डिवाइजर।
इंटू कोशंट, कोशंट प्लस रिमाइंडर, क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है बेटा, इसको हम समझेंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये चीज क्या है ये पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या इन्होंने दिया हुआ है 563 डिवाइडेड बाय 24। तो मैं ये क्या करूंगा, ये 24 क्या है मेरा डिवाइजर है, तो 24 को मैं क्या लिखता हूं बाहर और 563 को क्या करता हूं अंदर लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं 24 का टेबल काउंट करूंगा। 24 टू सा कितना होता है? 24 टू सा 48 है ना। 24 टू सा 48 आ गया। अब मैं 24 थ्री सा करूंगा तो कितना होगा? 24 थ्री सा कितना होगा बेटा? 72। तो ये 72 तो नहीं है, तो मैं 24 टू सा करता हूं, तो 24 टू सा कितना हो जाएगा? 48 कट गया। तो अब 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहां से एक कैरी करूंगा, तो क्या करूंगा 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहां पे क्या हो गया 0। ठीक है, माइनस करते हैं ना इसको। अब हम उतारेंगे किसको? 3 को। ठीक है, अब 24 थ्री जा कितना हुआ? 72। 24 थ्री जा 72 हो गया ना। अब इनको देखो माइनस करूंगा मैं, तो 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गए 1, तो कितना आया हमारे पास रिमाइंडर? 11। इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और ये हमारा क्या होता है? क्वोशिएंट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या? डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। अब हमारा आंसर सही है या नहीं है ये हम कैसे पता करते हैं? तो हम सिंपल इस फॉर्मूले के थ्रू, ये डिविडेंड आना चाहिए, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करो और प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। अगर ये आपका टोटल करके डिविडेंड आ गया तो समझ लो आपका आंसर क्या है? सही है। देखो जैसे डिविडेंड मेरे पास कितना है? 563 इजिकल टू डिवाइजर कितना है मेरे पास? 24 इंटू कर दूंगा क्वोशिएंट के साथ, क्वोशिएंट कितना है? 23 प्लस कितना? 11, रिमाइंडर कितना है? 11। तो करो इसको, 24 इंटू 3 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ बताओ? 552 552 प्लस 11 कर दो, कितना होगा? 3 6 नहीं सॉरी 3 6 और 5 आ गया ना, सेम टू सेम। यही हमें चाहिए था, मतलब हमारा आंसर क्या है? एकदम सही है। वैसे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कौन सा? देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं का 987 डिवाइडेड बाय 13, तो क्या होगा बताओ? 13 मेरा डिवाइजर है तो मैं इसको बाहर लिख दूंगा 987। तो 13 का टेबल काउंट करो कि 98 तक आप पहुंच पाओगे। काउंट करो 13 का टेबल। 13 6 करो, कितना होता है? 13 इंटू 6 करो, करो जल्दी। 20 हाँ 78 एंड 37 का कितना होता है? 91। करो जल्दी से। 91। हाँ 13, ये 7 टाइम गया तो यहां पे क्या आया? 91। अगर मैं 8 टाइम करता तो ये 98 से ऊपर चली जाती वैल्यू, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो 91 8 में, अब 8 में से 1 गया 7, 9 में से 9 गया 0। अब ये 7 को क्या करेंगे हम? उतार लेंगे नीचे। ठीक है, तो कितना? अब 13 का टेबल काउंट करो, 6 टाइम कितना होता है? 78 होता है ना। तो 6 टाइम काउंट किया मैंने, कितना आया? 78। तो 78 क्या हो रहा है? ऊपर चला जा रहा है ना, तो नहीं ये हम नहीं कर सकते, तो 5 टाइम करना पड़ेगा हमें। कितना? 7 13 5 का कितना होता है? 65। तो 7 में से 5 गए 2, 7 में से 1 गए 6। नहीं, 7 में से 6 गए 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। और ये कितनी बार गया? 5 जा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? क्वोशिएंट, डिवाइजर, और ये रिमाइंडर। फिर मैं अपना आंसर वेरीफाई करूं कि मैंने सही किया या गलत, तो मैं सिंपल क्या करता हूं 987 इजिकल टू क्या होगा? करो, डिवाइजर क्या है मेरे पास? 13, क्वोशिएंट कितना है मेरे पास? 75 प्लस आर कितना है मेरे पास? 12। तो 13 इंटू 75 करो, कितना होता है?
13 इंटू 75 975 975 प्लस 12 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 7 और ये 7 और 8 और 9, ये आ गया आपका आंसर एकदम परफेक्ट। तो हमने मतलब एकदम सही किया हुआ है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिवीजन करना है और उसको वेरीफाई भी कर लेना है। ठीक है बेटा, वेरीफाई कैसे करते हैं, ये मेथड है हमारे पास। ठीक है, कि हमारा डिवीजन सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिवीजन को हम चेक कर सकते हैं। तो अब और क्वेश्चंस करता हूं मैं। अब मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 359 डिवाइडेड बाय 31। तो 31 क्या है मेरा डिवाइजर, और ये 359, तो 31 वन जा 31, माइनस करोगे 5 में से 1 गया 4, 3 में से 3 गया 0, तो मैंने इसको उतारा क्या 49। 31 2 सा कितना होता है 62, तो वो तो जाएगा नहीं, तो 1 से ही जाएगा, तो 31। तो 9 में से 1 गया कितना बचा 8, और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया सॉरी 1, तो हमारा क्या आ गया 11। हमारा क्या है क्वोशंट है, और ये क्या है रिमाइंडर है, और ये क्या है डिवाइजर है। आप इसको वेरीफाई आराम से कर सकते हो। ठीक है, वही मेथड से। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी तरीके से, 5981 डिवाइडेड बाय 18। तो क्या होगा, 18 हमारा बाहर लिखा जाएगा, 5981। तो 18 का टेबल काउंट करो 3 टाइम कितना आएगा, 18 का टेबल 3 टाइम करो, आता है कि नहीं टेबल 54। तो 3 टाइम करोगे तो 54 आ गया ना। तो 9 में से 4 गए 5 में से 5 गए 0। ठीक है, अब मैं किसको उतारूंगा 8 को। तो अभी मैंने काउंट किया था 18 3 सा कितना होता है 54। तो 8 में से 4 गए 4, और 5 में से 5 गया 0। अब मैं इसको उतार लेता हूं किसको 1 को। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, 18 का टेबल में कितनी बार 2 टाइम्स करूंगा, 18 2 सा 36। ठीक है, माइनस करो तो यहां 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक कैरी करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 11 में से 6 गया तो 5 0। ये हमारा क्या आ गया फाइनल रिमाइंडर। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब हमें डिवाइड कैसे करना है ये तो पता चल गया। ठीक है, अब एक कटिंग मेथड होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कैंसलिंग मेथड। ठीक है, कैंसलिंग मेथड से हम कैसे डिवीजन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया क्या 360 डिवाइडेड बाय 30। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इसको ऐसे लिख रहे थे 30 डिवाइडेड बाय 360। अब आपको ऐसे नहीं लिखना है, अब आपको कैसे लिखना है, ये 360 को ऐसे का ऐसा लिख दो और 30 को क्या कर दो नीचे लिख दो। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट गया, 3 1 जा है ना, और ये 3 के टेबल में कितनी बार जाएगा तो 12 बार। 3 का टेबल आप 12 बार काउंट करोगे तो ये 36 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 12। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, कैसे 30 और 360, लेकिन हमें करना इसी मेथड से, क्योंकि हमें कौन सी मेथड बोल रही है कैंसलेशन। तो 31 जा 30 है ना, तो ये क्या आया आपका 6 बचा, 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा ना, 3 में से 3 गया। अब ये 0 उतार देंगे नीचे, तो 32 सा 60 0, यही आया ना हमारे पास 12, यही फाइनल आंसर आया। हुआ क्लियर। अब वैसे हम सारे अब जो क्वेश्चन करेंगे वो किससे करेंगे, कैंसलिंग मेथड से। तो देखो 7050 डिवाइडेड बाय 50, तो मैं क्या करूंगा इसको 7050 सिंपल नीचे लिख दूंगा क्या 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। अब इसको डिवाइड करो, देखो कितने से कट रहा है ये, तो ये किससे कट रहा है 5 1 जा। अब 5 के टेबल में 70 कितनी बार आता है 12। देखो यहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डिवाइड कर लेंगे 705 5 1 जा 5 बचा कितना 2, 0 उतारा 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास 0 बच गया। अब हम किसको उतारेंगे 5 को, तो 5 1 जा 5, तो ये 0 हो गया आपका। तो मतलब हमारा फाइनल ये कितनी बार कटेगा 141 टाइम। तो आंसर क्या आ गया 141, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन है, यहां पे दे दिया क्या 5600 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूं 5600 डिवाइडेड बाय 400, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गए,
तो हमारे पास बचा क्या 56/4 सॉरी 4। तो आप देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, काटो इसको। तो कैसे चेक करोगे, सिंपल ऐसे ही डिवाइड कर लो। तो क्या करोगे 56/4 तो क्या होगा बताओ, 56/4 तो 4 1 जा 4 1 बचा 6 4 6 4 4 जा 16। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, ये कितनी बार गया 16 टाइम और ये 1 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 टाइम और ये 1 टाइम। तो कितना आया हमारा आंसर 16। बहुत ही सिंपल है। कैंसलिंग मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, आसान होती है। धीरे धीरे अगर आप समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएगी। अभी आपको टफ लग रही होंगी लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, चीजें आसान हो जाती है। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है 36,000 डिवाइडेड बाय 6000। तो क्या करोगे, एक जीरो एक दूसरा जीरो भी कट जाएगा, तीसरा जीरो भी कट गया। तो 6 1 जा 6 6 जा। तो आंसर कितना आया, ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है, ये हमने कर लिया। अब एक और मेथड है ब्रेकिंग मेथड, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जो मेथड है वो है ब्रेकिंग मेथड। जैसे उसमें भी हमने एक्सपेंडेड मेथड करी थी, वैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होता है 9650 डिवाइडेड बाय 10। तो हमको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, ब्रेकिंग मेथड। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको अब पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं। ये लास्ट की दो वैल्यू हमें एक्सपेंड नहीं करनी है, बाकी की ये दोनों वैल्यू क्या करनी है, हमें एक्सपेंड कर देनी है। तो 6 9 तो मैं ये क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 600 और ये क्या हो जाएगा 9000। ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 50 को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं, फिर प्लस कर दूंगा किसके साथ, 600 को मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, 10 के साथ। 10 के साथ ही आपको सारी वैल्यू डिवाइड करनी है, ठीक है। वैसे ही मैं प्लस 9000 को भी डिवाइड कर दूं किसके साथ, 10 के साथ। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये 0। आंसर क्या आया 5 + 60 + 900। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 965। आप डिवाइड करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। कैसे, मैं इसको सिंपल कर दूं 9650 डिवाइडेड बाय 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 965, ठीक है बेटा। वैसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म का। तो क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हमेशा 10 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। ये 1 से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, तो 10 से स्टार्ट करेंगे एक्सपेंड करना कोई भी वैल्यू को, ठीक है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्या है 4680 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको क्या कर लूंगा, एक्सपेंड कर लूंगा 4680। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो 80 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये सारी वैल्यू लिख लेता हूं यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ऐसे कर लिया। अब ये देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो ये 2 1 जा और ये 2 4 जा। तो कितना बचा 4 + 2 3 जा। तो ये कितना बचेगा 30 और फिर 2 2 जा। तो ये कितना बचेगा 200। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 3 4। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप इसको करके ट्राई करोगे नॉर्मल मेथड से भी तो भी वही आंसर आने वाला है। अब हमने देख लिया ब्रेकिंग मेथड। अब हम आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ करके क्या करना है, डिवाइड करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। हमें पहले क्या करना है, वैल्यू को राउंडिंग ऑफ कर लेना है, फिर उसके बाद उसको क्या कर देना है, सिंपल डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे हमें दे दिया क्या 416 डिवाइडेड बाय 13, इसको राउंडिंग ऑफ करो किसमें, टेंस में। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये 5 से बड़ी है कि नहीं है, 5 से बड़ी है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पे 1 ऐड कर दूं 420, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये 5 से क्या है, छोटी है ना, 3 है। तो छोटी है तो मैं यहां पे लिख दूं 10। तो क्या हो गया 420/10। तो क्या ये 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 42। आया समझ में। वैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या 977 डिवाइडेड बाय 15। तो ये वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 980 डिवाइडेड बाय ये क्या है 5 है, 5 होगी तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 20। ठीक है बेटा, तो अब क्या करोगे 980 डिवाइडेड बाय 20, तो 0 से 0 कैंसल, तो 98/2, इसको आप क्या करो नॉर्मल डिवाइड कर लो, क्या 98 और 2, तो 2 4 जा 8, 1 बचा तो 8 उतारोगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 0, तो आपका आंसर कितना आ गया फाइनल 49। आया समझ में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब आपने समझ लिया राउंडिंग ऑफ करके कोई भी वैल्यू को कैसे हम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ये टेंस में बोला है राउंडिंग ऑफ, कभी कभार आपको बोल देंगे 100 में करो, कोई कभी बोलेंगे आपको 1000 में करके डिवाइड करो, तो आप ऐसे ही इजीली किसी भी वैल्यू को कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज यूज ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास का यूज करना है। अब बोर्ड मास होता क्या है, देखो ये क्या है, BODMAS। अब BO अभी आपके किसी काम का यूज नहीं है, तो कभी भी किसी भी चीजों में क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन यूज होगा, फिर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन करोगे किसी भी इक्वेशन में, मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद क्या करोगे आप एडिशन, फिर लास्ट में क्या करोगे सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप डिवीजन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है 15 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 माइनस 2। अब देखो इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिवीजन। तो डिवीजन ये रहा, इन दोनों का डिवीजन है, तो हम करेंगे इसको 15 प्लस 42/7 कर दूं मैं, इंटू 3 माइनस 2, तो इसको करो कितना होगा, 7 के टेबल में 42 जा रहे हैं, देखो 7 6, तो यहां पे क्या बचा प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, हम डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 6 3 18 प्लस 18 माइनस 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो ये दोनों ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 18 कितना होता है 33 माइनस 2। अब क्या करेंगे लास्ट में माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 33 में से 2 गए तो 31। ये आपके फाइनल आंसर आ गया। अब ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो क्या देखो क्या दिया हुआ है, 18 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, डिवीजन नहीं है यहाँ पे, तो उसके डिवीजन के बाद क्या आता है मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 4 2 8, तो माइनस 8 प्लस 8। अब यहां पे देखो माइनस 8 और प्लस 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, कट गए ना, 0 हो गए, तो बचा क्या 18। यही आपका फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो ये क्या है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 प्लस 2। अब देखो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन, तो 12/6 कितना हो जाएगा, 12/6 लिख दूंगा ना, इंटू 3 प्लस 2, तो 6 1 जा और 6 2 जा, तो 2 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो गया 6 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया 8। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो डिवीजन के बाद क्या है मल्टीप्लाई है ना, फिर उसके बाद क्या है एडिशन है, मल्टीप्लाई फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन है नहीं, तो सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें बेटा कुछ करने जैसा है नहीं, तो अब हम देखते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला, और इसमें भी राउंडिंग ऑफ करनी है, किसमें टेंस में राउंडिंग ऑफ करनी है। इन्होंने क्या बोला, अमन टाइप करता है कंप्यूटर पे कितना 87044 वर्ड्स, कितने दिन में ये वर्ड्स टाइप कर रहा है, वर्ड्स टाइप कितने दिन में 22 डेज में, है ना। तो एक दिन में कितना करेगा, हाँ ये बताओ एक दिन में कितना करेगा, बताओ। अगर अमन टाइप करता है इतने वर्ड्स, कितने 87,404 इन 22 डेज, तो एक दिन में वो कितने टाइप करता होगा। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, राउंडिंग ऑफ करूंगा। टेंस पे राउंडिंग ऑफ करनी है, तो ये वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है छोटी है, छोटी है, तो मैं इसका लिख देता हूं 87040, ठीक है।
और ये 22 का क्या हो जाएगा, सिंपल 20, क्योंकि ये क्या है 2 5 से छोटी है। तो एक दिन वो 22 दिन में इतने वर्ड टाइप करता है, तो एक दिन में कितने करेगा, तो सिंपल इसको डिवाइड कर दो। क्या कर दोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे, तो ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर आप जो भी आंसर आएगा वो फाइनल क्या हो जाएगा आपका आंसर। कितना आया आंसर, करो जल्दी से। वैसे ही ये क्वेश्चन हमने 1 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, कितना आया आंसर, 1740 1740 800 1740 यार ये क्या कर रहे हो, 8704 डिवाइडेड बाय 2 करो। क्या ऐसे कैसे आ रहा है आंसर, तो क्या हो जाएगा ये 175 तो ठीक है 1754 4 5 की जगह 4। अच्छा 174, ये इतने वर्ड क्या कर रहा है, एक दिन में टाइप कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इतना ही है ना, सही किया ना कैलकुलेशन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल नीड टू परचेस 945 ड्राइंग फाइल्स, मतलब स्कूल को परचेस करनी है कितनी, 945 ड्राइंग फाइल्स, है ना, फॉर द स्कूल, अपने मतलब स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल को कितनी ड्राइंग फाइल परचेस करनी है, खरीदनी है, तो 945। इफ द ड्राइंग फाइल कम इन अ बंडल ऑफ 14, अब 14 फाइल का एक बंडल होता है, टोटल फाइल कितनी फाइल परचेस करनी है 945, और 14 फाइल का क्या है, एक बंडल है। ठीक है, 14 फाइल का क्या है, एक बंडल है, तो स्कूल वालों को कितने बंडल खरीदने पड़ेंगे, तो पहले हम राउंडिंग ऑफ कर दे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 950, क्योंकि ये 5 है, और ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इतनी फाइल परचेस करनी है, एक बंडल में इतनी फाइल है, तो क्या करोगे, कितने बंडल खरीदने पड़ेंगे, तो सिंपल इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो उनको कितने बंडल खरीदने पड़ेंगे, 95 बंडल इनको टोटल खरीदने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अभिनव जो है अपने सिस्टर की बर्थडे पार्टी इनवाइट करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अभिनव क्या कर रहा है, अपने सिस्टर की बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब उसके बाद वो कितने गेस्ट को इनवाइट करता है, 72 गेस्ट को क्या कर रहा है, वो इनवाइट कर रहा है। ठीक है, कितने गेस्ट को, 72 गेस्ट को क्या कर रहा है, वो इनवाइट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, एंड ऑर्डर 143 मफिन्स, और उसने मफिन ऑर्डर किए कितने, 143 उसने ऑर्डर किए क्या, मफिन्स, है ना। तो अब ये बताओ हर गेस्ट के हाथ में कितने मफिन्स जाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा 70, और इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा 140। तो अब हमें देखना है उसने इतने गेस्ट बुलाए और इतने मफिन्स है, तो हर गेस्ट के हाथ में कितने मफिन्स जाएंगे, तो सिंपल टोटल नंबर ऑफ मफिन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ गेस्ट, कितना हो जाएगा 0 कैंसल, 2। हर गेस्ट के हाथ में कितने मफिन गए, 2 मफिन्स गए, तो हर गेस्ट को कितने मफिन खाने को मिल रहे हैं, 2 मफिन खाने को मिल रहे हैं। तो आगे के क्वेश्चन बेटा आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।